हाल ही में एमपी हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को नोटिस दिया कि आपने ये जो मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया है में एक अध्यक्ष और दो सदस्यों को नियुक्त कर दिया। बाकी सदस्यों को नियुक्त कौन करेगा? जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में। 2022 से लेकर वर्तमान तक ये चर्चा में है और एग्जाम में इससे सवाल जरूर आएगा इस बार। तो हम लोग इस टॉपिक को कुछ सब टॉपिक के अंदर बांटकर पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने मध्य प्रदेश के जो प्रमुख आयोग हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, वित्त आयोग हो, लोक सेवा आयोग हो, इन सबको पढ़ने का एक क्रम शुरू किया है, जिसे हम लोग आने वाले 10 दिनों के अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कल हम लोगों ने मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पढ़ा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वो आयोग से संबंधित जितनी बातें मैंने आप लोगों को कहा था कि एग्जाम के लिए ध्यान रखना, वो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग इन सभी आयोगों को करने वाले हैं। आज करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग। इस पूरे आयोग को हम लोग 9 पार्ट में डिवाइड कर कर पढ़ेंगे। यहां पर सबसे पहले सामान्य परिचय पर बात करेंगे, संरचना, योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र, हटाना, रिपोर्ट और उसके बाद उसके कार्य व शक्तियों के बारे में। तो चीजों को सिस्टमेटिकली पढ़ा जाए तो अच्छा रहता है। तो शुरुआत करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो हम लोग कहते हैं कि राज्य खाद्य संरक्षण आयोग या फिर हम कहते हैं फूड कमीशन, इसका गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया, उस कानून का नाम था राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इस अधिनियम की धारा 16 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य अपने यहां फूड प्रिजर्वेशन या फिर खाद्य आयोग का गठन करेगा। और इसी प्रावधान के अनुसार एमपी गवर्नमेंट ने 11 अप्रैल 2017 को एमपी फूड प्रिजर्वेशन कमीशन का गठन किया। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, तारीख 11 अप्रैल 2017, इसको ध्यान में रखना है, ना कि 21 जुलाई 2017। ठीक है कि आप लोगों ने किताबों में 21 जुलाई 2017 पढ़ा होगा, आप लोगों को पढ़ाया 21 जुलाई 2017 गया होगा, लेकिन एग्जाम में 21 जुलाई 2017 इसका सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आयोग आपके YouTube चैनल को या फिर किसी किताब को रेफरेंस नहीं मानेगा। उसके लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स होगा जो मध्य प्रदेश की सरकार ने अपनी वेबसाइट पर या अपने अधिनियम में किस तारीख का उल्लेख किया है। ठीक, बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहें तो 21 जुलाई 2017 लगा सकते हैं। तो यहां पर अगर आप पाएंगे तो लिखा गया है कि राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक दिनांक 11/4/2017 द्वारा मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किया गया है। इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16(2) के तहत निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। तो आयोग का गठन 11 अप्रैल 2017 को हुआ, लेकिन इसके अंतर्गत अध्यक्ष व सदस्यों के पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया और 21 जुलाई 2017 को इस आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति हुई। तो ध्यान में रखिएगा, आयोग का गठन 11 अप्रैल 2017 को हुआ, जबकि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति 21 जुलाई 2017 को हुई। तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने जो 11 अप्रैल 2017 को गठन किया, एडवर्टाइजमेंट निकाला, उसके आधार पर 21 जुलाई 2017 को राजकिशोर स्वान की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय खाद्य आयोग की नियुक्ति हुई। हालांकि ये जो आयोग है इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य
और एक सदस्य सचिव का प्रावधान है। लेकिन 21 जुलाई 2017 को एक अध्यक्ष और 4 सदस्यीय आयोग का प्रावधान किया गया और उसमें भी 4 मेंबर की नियुक्ति नहीं हुई, नियुक्ति केवल 2 ही की हुई। तभी एमपी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया कि भैया उनकी नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हो। तो 21 जुलाई 2017 को इस आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? राजकिशोर स्वान को बनाया गया। कितना? 4 सदस्यीय खाद्य आयोग की नियुक्ति हुई। तो बात करते हैं संरचना की, स्ट्रक्चर क्या है। तो आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और एक सदस्य सचिव का प्रावधान है। तो आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव का प्रावधान है। और इनमें ये जो एक अध्यक्ष है, 5 सदस्य है और एक सदस्य सचिव है, इसमें सभी में से कम 2 महिलाएं, एक अनुसूचित जाति का और एक अनुसूचित जनजाति का होना आवश्यक है। मैं एक बार दोबारा से दिखाता हूं वो इमेज। यहां पर देखिएगा, लिखा है कि अध्यक्ष और 5 सदस्यों के पद की बात कही गई है। यहां पर देखिए, एक अध्यक्ष के पद की और 5 सदस्यों के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। इनमें से 2 महिलाएं होंगी, टोटल में से एक अनुसूचित जाति का होगा, एक अनुसूचित जनजाति का होगा। तो आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष है, 5 सदस्य हैं और एक सदस्य सचिव है। और इन सभी में 2 महिलाएं, एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति का होना आवश्यक है। तो कुल मिलाकर यह कहा गया है कि चाहे वो महिला अध्यक्ष हो, चाहे वो सदस्य हो, चाहे वो सदस्य सचिव हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे, एक सदस्य सचिव होगा। और ये जो 5, 6, 7 लोग हैं, इनमें से एक अनुसूचित जाति का, एक अनुसूचित जनजाति का और कम से कम 2 महिला सदस्यों का होना या 2 महिलाओं का होना जरूरी है। तो ये इसकी संरचना है। लेकिन 21 जुलाई 2017 को जो नियुक्ति हुई वो एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की हुई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं योग्यता की, कि जो एक अध्यक्ष है या जो 5 सदस्य हैं या ये जो सदस्य सचिव है, इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। 3 योग्यताएं कानून के अंतर्गत बताई गई हैं। पहला, वो कोई सिविल सेवक, एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए, चाहे वो अखिल भारतीय सेवा से हो, चाहे वो केंद्रीय सेवाओं से हो, चाहे वो राज्य सेवाओं से हो, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो रिटायर्ड हो, यानी एक सिविल सेवक होना चाहिए। दूसरा, एक सार्वजनिक जनता यानी सार्वजनिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। और तीसरा, जिसके पास फूड सिक्योरिटी के संबंध में कोई रिकॉर्ड हो। तो योग्यताओं में 3 शब्दों को ध्यान में रखना है, सिविल सर्वेंट, एमिनेंस पर्सन इन पब्लिक, प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ वर्क। इसी को किस प्रकार से लिखा गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य की किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के सदस्य रह चुका है या वह है, यानी कुल मिलाकर एक सिविल सर्वेंट है या रह चुका है और जिसे एग्रीकल्चर के बारे में, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य, इनमें से किसी का भी ज्ञान या अनुभव हो। तो मेन शब्द क्या ध्यान रखना है, सिविल सर्वेंट होना चाहिए, चाहे वो रिटायर्ड हो, चाहे वो वर्किंग हो। दूसरा, जो सार्वजनिक जीवन के ऐसा विख्यात व्यक्ति हो, यानी सार्वजनिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जिसको एग्रीकल्चर का, लॉ का, ह्यूमन राइट्स का, सोशल सर्विस का, मैनेजमेंट का, न्यूट्रिशन का, इन सब का ज्ञान या अनुभव हो। और तीसरा, जिसके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने का पर्याप्त रिकॉर्ड हो। कुल मिलाकर 3 चीजें ध्यान रखनी है, सिविल सर्वेंट, सार्वजनिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति या जिसके पास इनके संबंध में रिकॉर्ड होना। तो अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सचिव, इन सब की यही 3 योग्यताएं हैं। कोई भी एक योग्यता अगर वो पूरी करता है तो वो आवेदन कर सकता है। फिर आवेदन करेगा, फिर एक कमेटी बनेगी जो आवेदनों की जांच पड़ताल करेगी और फिर जाकर अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य सचिव की नियुक्ति होगी। अब वही बात आती है कि नियुक्ति कैसे होगी। योग्यताएं हमने पढ़ ली, संरचना हमने पढ़ लिया, अब बात आती है नियुक्ति। तो आपसे सीधा पूछा जाए कि राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग
राज्य मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। तो इसमें किंतु परंतु नहीं है कि राज्यपाल करता है या कौन करता है, राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार कैसे करती है? राज्य सरकार का एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम है फूड सिक्योरिटी या फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट आवेदन निकालता है। मैंने क्या बताया था कि 11 अप्रैल 2017 को इस आयोग का गठन हुआ और अध्यक्ष व सदस्यों के लिए आवेदन निकाले गए, और वो आवेदन किसने निकाले? इस डिपार्टमेंट ने निकाले। अब जो जो योग्यताएं रखता है वो आवेदन भरेगा। जैसे हम लोग पीएससी के एग्जाम के लिए एडवर्टाइजमेंट निकलता है, हम लोग भर्ती के लिए आवेदन करते हैं, फिर हमारा एग्जाम होता है, प्रक्रिया चलती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है। नियुक्ति कौन करता है? एमपीपीएससी के अंदर जिन भी बच्चों का चयन होता है उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है। तो उसी प्रकार से जो फूड सिक्योरिटी या मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग है, इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार का एक डिपार्टमेंट इन पदों के लिए आवेदन मंगवाएगा, लोग आवेदन करेंगे जो योग्यताएं पूरी करते हैं, फिर उन आवेदनों की जांच पड़ताल करने के लिए एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में 5 डिपार्टमेंट होंगे, ये ध्यान में रखना है, इस कमेटी में 5 डिपार्टमेंट होंगे। तो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग इसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकालेगा। एडवर्टाइजमेंट के आधार पर आवेदन आएंगे, उन आवेदनों की जांच करेगी एक कमेटी। इस कमेटी में 5 विभागों के सचिव शामिल होंगे। 5 डिपार्टमेंट के नाम याद रखने हैं। पहला, सामान्य प्रशासन विभाग, विधि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग। ये 5 डिपार्टमेंट के सचिवों से मिलकर एक कमेटी बनेगी जो कि आवेदनों की जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशन भेजेगी कि हमने अध्यक्ष के लिए, सदस्यों के लिए इनको फाइनल किया है। क्या राज्य सरकार इनकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्यकारी है? नहीं। क्या राज्य सरकार किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन प्रोसीजर ये है, राज्य सरकार नियुक्ति करेगी, एक डिपार्टमेंट जो है वो एडवर्टाइजमेंट निकालेगा, एडवर्टाइजमेंट निकलने के बाद लोग आवेदन करेंगे, आवेदन की जांच करने के लिए कमेटी बनेगी और उस कमेटी में इन 5 डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी यानी सचिव शामिल होंगे। कौन कौन से 5 डिपार्टमेंट है याद रखने हैं एग्जाम के लिए? सामान्य प्रशासन विभाग, विधि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, और जो मेन डिपार्टमेंट है इस आयोग का नोडल डिपार्टमेंट जो है वो है खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष हो, सदस्य हो या सदस्य सचिव हो, सबका कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष। तो आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं, सबका कार्यकाल एक जैसा है, या तो 5 साल हो जाए या 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, पुनः नियुक्ति के पात्र वो होंगे। तो कार्यकाल कितना है? 5 साल या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अगर हम रेजिग्नेशन की बात करें, त्याग पत्र की, तो आयोग का अध्यक्ष व सदस्य अपना इस्तीफा, अपना त्याग पत्र स्टेट गवर्नमेंट को देगा। स्टेट गवर्नमेंट को देगा, ये सही है, लेकिन प्रैक्टिकली किसको देता है? जो इसका नोडल विभाग है उसको दिया जाता है, लेकिन एक्सेप्ट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो आंसर में क्या लगाना है? राज्य सरकार को इस्तीफा दिया जाएगा। अब बात करते हैं रिमूवल की। हटाएगा कौन? तो स्टेट गवर्नमेंट हटाएगी। यहां पर भी सारे मामलों में आपको राज्य सरकार उत्तर मिलेगा, राज्यपाल का कोई काम नहीं है। हर जगह, चाहे वो नियुक्ति करना हो, चाहे वो हटाना हो, चाहे वो इस्तीफा देना हो, चाहे वो रिपोर्ट देनी हो, राज्य सरकार। राज्यपाल का यहां पर कहीं भी कोई उल्लेख नहीं। तो हटाएगा कौन? राज्य सरकार। कैसे? अगर वो दिवालिया घोषित कर दिया जाए, शारीरिक व मानसिक रूप से असमर्थ हो, किसी नैतिक अपराध का दोषी पाया जाए, अपने पद का दुरुपयोग किया हो, इन सब कारणों से उन्हें राज्य सरकार हटा सकती है। लेकिन अगर उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है तो उससे उससे
अवसर दिया जाएगा कि भैया तुम अपनी बात रख लो, उसकी बात को सुना जाएगा। अब बात करते हैं कि वेतन सेवा शर्तें, तो सीधा राज्य सरकार, आयोग के अध्यक्ष के सदस्य, आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिवों के वेतन भत्ते सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा तय किए जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट ही आंसर रहेगा और उनकी नियुक्ति होने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। सामान्यतः सब आयोगों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए ऐसा प्रावधान किया जाता है। रिपोर्ट किसे देगा? स्टेट गवर्नमेंट को देगा। स्टेट गवर्नमेंट उसे कहां रखवाएगी? राज्य की, मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में रखवाएगी। रिपोर्ट राज्यपाल को नहीं, राज्यपाल यहां पर कहीं आएगा ही नहीं। रिपोर्ट किसे देगी? राज्य सरकार को। राज्य सरकार कहां रखवाएगी? विधानसभा में। अब आते हैं भूमिका व कार्य। राज्य मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग की भूमिका व कार्यों का उल्लेख करें। सबसे पहले अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी व मूल्यांकन। कौन सा अधिनियम? जिस अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ है, कौन सा अधिनियम है? राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013। उसकी धारा 16 के तहत इस आयोग का गठन हुआ। कब हुआ? 11 अप्रैल 2017 को हुआ। तो इस अधिनियम के जो प्रावधान है उनका सही तरीके से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसकी निगरानी करना, उसका मूल्यांकन करना। इस अधिनियम के तहत अगर कोई शिकायत करता है कि मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ, मुझे खाद्यान्न नहीं मिला, तो उन शिकायतों की जांच करना। अगर कोई खुद से शिकायत करता है तो भी कर सकता है, स्व प्रेरणा या स्वतः संज्ञान लेकर भी शिकायतों की जांच कर सकता है। तीसरा, अधिनियम को बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जाए, इसके बारे में सलाह देना। पहला क्या था? अधिनियम के प्रावधानों के लागू करने या क्रियान्वयन की निगरानी व मूल्यांकन। अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो शिकायतों की जांच व स्वप्रेरणा से भी। अधिनियम को बेहतर तरीके से कैसे लागू करना है, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देना। चौथा, अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार व संबंधित एजेंसियों के माध्यम से काम करना। ये जो फूड सिक्योरिटी कह लीजिए या खाद्य आयोग कह लीजिए, फूड कमीशन कह लीजिए, इसको ये जो लागू करता है ये स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जितनी भी जुड़ी हुई एजेंसी हैं उनके सहयोग से करता है। तो इसका काम क्या है? अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार व संबंधित एजेंसियों के माध्यम से कार्य करना। यानी अकेला काम नहीं करता, सबके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, उससे संबंधित जो एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर काम करता है। जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई। सामान्यतः इस अधिनियम के तहत जो अथॉरिटी तय की गई है वो जिला अधिकारी होता है, कलेक्टर होता है। यानी इस अधिनियम का अगर सही तरीके से पालन नहीं हो रहा तो आप कलेक्टर के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं। आप चाहें तो सीधा आयोग के पास भी आ सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जिले के स्तर पर कलेक्टर को अथोराइज किया गया है कि वो शिकायतों की जांच करे। अब मान लीजिए कि एमपी का कोई व्यक्ति, कोई निवासी, मान लीजिए कि इंदौर में रहने वाला कोई व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ इस अधिनियम के तहत, तो वो कंप्लेंट कहां करेगा? जिला कलेक्टर के पास करेगा, जिलाधिकारी के पास करेगा। अब जिला अधिकारी से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उसके खिलाफ अगर शिकायत करनी है तो कहां करेगा? तब आयोग के पास करेगा। यही पांचवा काम है, जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करना। और छठा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या खाद्य सुरक्षा संबंधी ऐसे किसी भी विषय तो समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा सौंपे जाए उन पर काम करना। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, फूड सिक्योरिटी है, उसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट आयोग को जो समय समय पर काम देती है वो करना। तो पूरे के पूरे जो 6 कार्य हैं ये उस अधिनियम में ही उल्लेखित है। बढ़ते हैं आगे। शक्तियां, तो आयोग को भी एक सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं। सिविल न्यायालय की शक्तियों का मतलब सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की शक्तियां, जो हमने कल भी पढ़ी थी। ये 6 शक्तियां हैं, ये तो पूरी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी आयोग आपके प्री में है या मेंस में, सबको एक जैसी शक्तियां हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी सिविल न्यायालय की शक्तियां, जो क्या है? किसी के खिलाफ समन जारी करना, हाजिर करवाना, शर्तों पर परीक्षा कराना,
किसी दस्तावेज को प्रकट करने और अपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, कमीशन जारी करना, किसी भी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख या उसकी प्रति को प्राप्त करना। ये 5 ऐसी शक्तियां हैं जो प्रत्येक आयोग को मिली हैं। प्रत्येक आयोग जिसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की शक्तियां हैं। आखिरी में बात करते हैं कुछ अदर फैक्ट्स के बारे में। अदर फैक्ट का मतलब कि जो कहीं पीछे रह गए हैं, पीछे नहीं आए, यहां पर आ जाएंगे। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजकिशोर स्वान है। इनकी नियुक्ति कब हुई? 21 जुलाई 2017 को ही। आयोग का गठन कब हुआ? 11 अप्रैल 2017। ये कौन है? एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। इसके अलावा आयोग में 2 सदस्य हैं, एक है दुर्गा डावर और दूसरे हैं किशोर खंडेलवाल। लेकिन कितने सदस्यीय आयोग का गठन करना था? एक अध्यक्ष और 4 सदस्यीय आयोग का गठन करना था। लेकिन नियुक्ति कितने भी हुई है? एक अध्यक्ष की हुई है और 2 सदस्यों की हुई है। इसीलिए एमपी हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया कि अन्य 2 सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई। इसके अलावा सदस्य सचिव कौन है? राजीव चंद्र दुबे इस आयोग के सदस्य सचिव बनाए गए हैं। और आयोग का कार्यालय कहां है? तो आयोग का कार्यालय भोपाल के सतपुड़ा भवन में है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसकी पीडीएफ आपको कल टेलीग्राम ग्रुप के में मिल जाएगी और इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी आपको कल यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि किन किन चीजों का आपको एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है। ठीक, वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आपके कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।